हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का कंकाल तंत्र, जिसे हम ह्यूमन स्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन होता क्या है। देखिए, प्रत्येक प्राणी में सुरक्षा के लिए या सहारा प्रदान करने के लिए, शरीर को सीधा या शरीर को सही से शेप देने के लिए, आकृति देने के लिए, आकार देने के लिए एक निश्चित रूप से स्केलेटन होता है। कुछ जीवधारियों में बाह्य रूप से या बाहर जो है शरीर के बाहर जो है स्केलेटन होता है, और कुछ जीवधारियों के शरीर के अंदर स्केलेटन होता है। कुछ जीवधारियों में शरीर के अंदर भी स्केलेटल सिस्टम होता है और बाहर भी स्केलेटल सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आपका कॉकरोच है जिसे हम तिलचट्टा कहते हैं, और कछुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि आउटर यानी कि जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम पाया जा रहा है, बाहर से बड़ा हार्ड लग रहा है। चींटी को भी आप देख सकते हैं, इसमें एक्सो टाइप का एक्सोस्केलेटल सिस्टम पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें या गाय भैंस इन सब की बात करें, तो जैसे गाय में होता है सींग होता है, खुर होता है, ये आपका एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है। बाहर जो है कंकाल होता है। मनुष्य में जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव का कंकाल तंत्र। मानव में या मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं और कहां पर होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंडोस्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टडी करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कितनी अस्थियां बच्चों में होती हैं और कितनी अस्थियां जो होती हैं वयस्क व्यक्तियों में होती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें अस्थियां जो होती हैं जुड़ी पूरी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो सेपरेट होती हैं, जॉइंट एकदम जुड़े नहीं होते हैं। तो वहां पर बच्चों में जो है, बेबी में जो है हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या या बोन्स ऑफ नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे शिशुओं में जो है अस्थियों की संख्या जो होती है वो आप जानते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 213 होती है। कितनी होती है? 213 होती है। और जो है एडल्ट वयस्क अवस्था में 206 होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है, इसमें 206 अस्थियां होती हैं। हम बात करेंगे 206 अस्थियां कहाँ पे होती हैं। जो बच्चों में एक्स्ट्रा अस्थियां होती हैं तो वो कहाँ पर होती हैं। देखिए, हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए हमने इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चरली यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर हम विस्तार से समझ सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे से। तो चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात कर चुके हैं कि एक्सोस्केलेटन होता है जिसमें नेल्स यानी कि नाखून और हमारे बाल या शरीर के रोम आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स आती हैं, जो एडल्ट वयस्क अवस्था में 206 अस्थियां होती हैं और बेबीज में जो है 213 अस्थियां होती हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है ये कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम एक्सियल बोन कहते हैं और एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सियल बोन कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जिनको एक डार्क जो है दिखाया गया है वो हमारी एक्सियल बोन होती है, और जो लाइट है उन्हें हम एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे हम सीधे खड़े हुए हैं तो जो हमारी शरीर में जो एक्सियल पोजीशन में जितनी भी अस्थियां आती हैं वो सब हमारी अच्छी होती हैं। इसके अलावा जितने हमारे हाथ पैर होते हैं ये सब बाहर होते हैं, तो इन्हें हम एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी एक्सियल बोन होती हैं, यानी कि जो हमारे अक्षीय अस्थियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी जो हमारी उपांगीय अस्थियां होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सियल बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सियल बोन जो वयस्क अवस्था में होती हैं उनकी संख्या 80 होती है, और जो बेबीज में होती हैं उनकी संख्या 87 होती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो एपेंडिकुलर की संख्या 126 होती है, ये सब में समान होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सियल बोन में नंबर होते हैं वो घटते और बढ़ते हैं बेबीज और वयस्क अवस्था में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सियल बोन कौन कौन सी होती हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारा सिर होता है, सिर, क्योंकि जब एक सीधी रेखा में आप खड़े होंगे तो सीधी रेखा में जब आपका देखा जाएगा तो उसमें हमारा हेड आता है, सिर आता है, और स्टर्नम आता है, और कशेरुक दंड आती है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी अस्थियां जो होती हैं वो एक्सियल बोन में आती हैं। इसके अलावा जो हमारे हाथ पैर होते हैं, यहाँ पर जो हाथ पैर हो गया, स्कैपुला हो गया, क्लेविकल बोन्स हो गया, लिम्स हो गए, यानी कि जो हाथ हमारे होते हैं उनको फोरलिम्स कहते हैं, और जो हमारे पैर होते हैं उनको फोरलिम्स कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपको स्कल दिख रहा है। स्कल की जो अस्थियां होती हैं
यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्कल की बोन जो होता है हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्कल बोन कैसे याद करना है हम लोगों को। आप सभी के पास में स्कल है, आप देख लीजिए स्कल है आप लोगों के पास। खोपड़ी है, बिल्कुल होगी खोपड़ी, चेक कर लीजिए अगर नहीं है तो। जब आप माथे पर हाथ रखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रंट में है तो इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन कहते हैं। सबसे पहले हमें यह बात करना है कि आखिर हमारी स्कल में कितनी अस्थियों को पढ़ना है। तो 8 अस्थियां, जो 8 अस्थियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 8 अस्थियां होती हैं उसमें से हमारा एक होता है फ्रंटल बोन। कौन सा बोन होता है, फ्रंटल बोन होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर 2 अस्थियां होती हैं, इनको हम पेराइटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेराइटल कहते हैं। पेराइटल से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर होता है टेम्पोरल। देखो फ्रंटल 1 और पेराइटल 2। टेम्पोरल की अस्थियां कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर पेराइटल 2 हो गया, टेम्पोरल कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीपिटल की संख्या, जो ऑक्सीपिटल की संख्या होती है वो 1 होती है। उसके बाद में हमारी अवस्थियां हो गई हैं पेराइटल 1, टेम्पोरल यहाँ पर फ्रंटल 1 और पेराइटल 2, यानी कि 3 हो गया। और यहाँ पर टेम्पोरल 2, तो 2 ये 4 और एक फ्रंटल 5। यहाँ पर ऑक्सीपिटल हो गया 6 और 6। और जो हमारा स्फेनॉइड होता है, यहाँ पे जो स्फेनॉइड होता है वो हो गई, यहाँ पर आप कितना हो गई, देखो फ्रंटल 1, पेराइटल 2 तो हो जाएंगे 3। यहाँ पर जो टेम्पोरल हो जाएगा 2, तो 2 और 2 4 1 5 हो गया। और ऑक्सीपिटल कितना हो गया, 6। तो स्फेनॉइड हो गया कितना, यहां पर देखेंगे जो आपका स्फेनॉइड कितना हो गया उसमें आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि फ्रंटल 1, पेराइटल 2 तो हो गया 3, उसके बाद टेम्पोरल 2 तो कितना हो गया 5, ऑक्सीपिटल 1 तो हो गया 6, स्फेनॉइड कितना हो गया 1 तो हो गया 7। और यहाँ पर आंख के नीचे होता है कौन सा, एथेमॉइड। क्या होगा, एथेमॉइड। तो हो गई संख्या हमारी 8। यहाँ पर देखेंगे फ्रंटल 1, पेराइटल 2 1 3 तो और टेम्पोरल हो गया 2, तो 3 2 5, ऑक्सीपिटल 1 6 और 6 हो गया। तो ऑक्सीपिट यहाँ पर देखेंगे, देखो फ्रंटल 1 पेराइटल 2 तो कितना हो गया 3। अब उसके बाद में टेम्पोरल 2 तो 5 हो गया। अब वहां पर उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल कितना होगा, 6 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर स्फेनॉइड कितना हो गया 1 तो हो गया 7 और एथेमॉइड कितना हो गया 8। तो 8 हमारी स्कल बोन हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं फेसियल बोन, यानी कि चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं। तो देखो चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है नेजल बोन। नेजल बोन मतलब जो ये वाली अस्थि जो होती है ये बीच में ऐसे जुड़ी होती है, तो अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर बीच से नाक जो है कट जाती है, तो ऐसे अलग अलग हो जाती है, तो ये नेजल बोन्स होता है। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं नेजल बोन का जो है फेसियल बोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हम टर्माइनल बोन, क्या होता है, टर्माइनल बोन अंदर जाके घूमी होती है, उनको टर्माइनल बोन कहते हैं। तो उनकी संख्या भी 2 होती है। बोमर कौन सी अस्थि होती है, इसको हम हटाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, बोमर बोन कहते हैं। लैक्राइमल बोन यहाँ पर दिया गया, लैक्राइमल बोन इसके नीचे यहाँ से जाते हुए यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जाइगोमैटिक बोन दिया गया, जिसे हम चीक बोन भी कहते हैं। जो ये वाली जो बोन होती है इसे हम जाइगोमैटिक बोन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मोलर बोन दिया गया है। मोलर बोन आप जानते होंगे किसको कहते हैं। और फिर यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं पूरा फेसियल बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। पैलेटाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं पैलेटाइन बोन जो ऊपर वाला तालु होता है, इसमें जो है 2 अस्थियां होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट जो होता है। मैक्सिलरी किसको कहते हैं, जो ऊपर वाला हमारा जबड़ा होता है इसको जो है मैक्सिलरी बोन कहते हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है, सेपरेट होती है, यहाँ से अलग अलग होती है। और मैंडिबल ये वाला हमारा जो होता है, ये पुरुषों में मैंडिबल बड़ा होता है, जिससे चिन उनकी जो है जो टुड्डी होती है, जो दाढ़ी होती है, बड़ी हो जाती है। और महिलाओं में जो है ये मैंडिबल छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमारी फेसियल बोन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है ईयर बोन। ईयर बोन जो होती है वो संख्या में आप सभी जानते हैं ईयर 2 होते हैं। तो इस प्रकार से एक ईयर में कितना अस्थि होती है, 3 अस्थि होती है, जिसे हम स्टेपिस, मिलियस और इनकस कहते हैं। स्टेपिस, मिलियस और इनकस कहते हैं। और इसमें 2 कान होते हैं, तो टोटल अस्थि हमारी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी जो कशेरुक दंड होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कशेरुक दंड आपको दिख रहा है। कशेरुक दंड में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, लंबर है और सैक्रम है, उसके बाद में कॉक्सिस है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल जो गर्दन वाला हिस्सा होता है इसको हम सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल में हमेशा जो स्तनधारी प्राणी अगर होगा, वो चाहे जिराफ हो, हाथी हो, ऊंट हो, मनुष्य हो, चूहा हो, जो भी हो, चाहे जितना ही बड़ा छोटा जानवर हो, चाहे जितना बड़ा हो जानवर हो,
तो उसमें सबके जो सर्वाइकल की जो वर्टिब्रल कॉलम जो होंगे या कशेरुकाएं जो होंगी, वर्टिब्री जो होंगी, वो 7 ही होंगी। इसमें नंबर भी 7 दिया गया। थोरेसिक, थोरेसिक मतलब होता है जहां पर हमारा पसलियां होती हैं, जहां पर स्टर्नम होता है, जो पिंजड़ा होता है, उसे हम थोरेसिक बोन कहते हैं। तो इनकी संख्या जो होगी हमारी, जो थोरेसिक बोन यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होंगे वो 12 होंगे। उसके बाद में जो लुम्बर होता है, जहां पर जो पेट होता है पीछे की तरफ कर्व करते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनकी संख्या कितना होती है? 5 होती है। 5 होती है। उसके बाद नीचे तो थोड़ा सा जाएंगे जिसे हम सैक्रम कहते हैं, इनकी भी संख्या जो है, इनकी संख्या वास्तव में एडल्ट वयस्क अवस्था में जो है 1 होती है, लेकिन बच्चों में इसकी संख्या 5 होती है। थोड़ा सा हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोशिश दिख रहा है, इनकी भी संख्या 1 होती है, लेकिन बच्चों में इसकी संख्या 4 होती है। अगला हमारा है स्टर्नम। स्टर्नम आप सभी जानते हैं, जो फेफड़े में यहाँ पर जो है जिससे पसलियां आकर के जुड़ी होती है, कुछ पसलियां जुड़ी होती हैं, कुछ पसलियां नहीं जुड़ी होती हैं। यहाँ पर आप फेफड़े में देख रहे हैं, कुछ हमारी ट्रू जो है रिप्स हैं, कुछ फॉल्स रिप्स हैं, और कुछ जो फ्लोटिंग रिप्स हैं। फ्लोटिंग रिप्स का मतलब होता है वो आगे चल करके जो है वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगे, लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा नंबर जो है ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और कौन सा फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। सांप जो हमारा होता है उसमें सभी फ्लोटिंग रिप्स पाई जाती हैं, इसीलिए सांप देखे होंगे बड़ा जानवर खा लेता है, कभी कभी पेट भी फट जाता है। उसके बाद में स्टर्नम 1 हो गया। हम बात करते हैं रिप्स। रिप्स मतलब पसलियां। पसलियां 12 होती हैं, 12 इस साइड में होती हैं, 12 उस साइड में होती हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम अस्थियों की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर जो है जैसे 8 अस्थियां ये हो गई, 8 स्कल में हो गई, और फेसियल बोन 14 हो गई। तो 8 14 हो जाएंगी कितना? आपका 22। 8 14 कितना हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी। और 22 में 6 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में यहाँ पर आप अगर वर्टिब्रल कॉलम का जोड़ेंगे 28, और यहाँ पर 26 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? 26। तो 28 और 2 उधर जाएगा 30, 30 20 50, 4 54, कितना हो जाएगा? 54, और 54 1 55, यहाँ पर कितना हो गया? 55, और 55 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? यहाँ पर 75, और 4 इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 और 4 79, कितना हो जाएगा? 79। अब यहाँ पर देखते हैं एक अस्थि जो है क्या हुआ है। अच्छा, एक अस्थि यहाँ पर देख रहे हैं हायोइड बोन छूटी हुई है। कितना हायोइड बोन छूटी हुई है? यहाँ पर हम बताना भूल गए, यहाँ पर नीचे लिखा था ये हायोइड बोन होती है जो गले में होती है। जब फांसी जो कोई लगाता है, फंदा लगाता है, तो हायोइड बोन टूट जाती है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 80 जो है वयस्क अवस्था में जो 80 अस्थियां यहाँ पर आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक्सियल बोन का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर बोन कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम सीखते हैं। तो एपेंडिकुलर बोन में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एपेंडिकुलर में हमारा फोरलिम्स आता है। फोरलिम्स का मतलब होता है हाथ, साइंटिफिकली इसको फोरलिम्स कहते हैं। और जो पैर हमारे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हिंड लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड लिम्ब कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो कमर की जो अस्थियां होती हैं, और यहाँ पर जो है इसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और इसके अलावा स्कैपुला जो होता है, जिसे पुट्ठा कहा जाता है, ये अस्थियां जो हमारी होंगी वो किस में आ जाएंगी? एपेंडिकुलर बोन में आ जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं हाथ में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। देखिए, हाथ में एक हाथ में 30 अस्थियां होती, तो दूसरे हाथ में 30 हो जाएंगी। टोटल कितना हो जाएंगी? हाथ में हमारी कितनी हो जाएंगी? 60 अस्थियां हो जाएंगी। पैरों में भी हमारी 60 अस्थियां हो जाएंगी, तो 120 अस्थियां हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं हाथ की कौन सी अस्थि कहाँ पर होती है, उसका क्या नाम होता है। तो देखेंगे सबसे जो यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये वाली अस्थि जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोलेंगे। और जो अंगूठे की तरफ यहाँ पर 2 अस्थियां होती है, यहाँ पर 2 अस्थियां होती है। आप यहाँ पर हाथ की संरचना पहले देख लीजिए कि ये ऊपर जो है ह्यूमरस है, और फिर अंगूठे की तरफ रेडियस है, और छोटी उंगली की तरफ अल्ना है। उसके बाद में जो छोटे छोटी हड्डियां दी गई हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। उसके बाद में जो है जो हमारी कलाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो उसे हम मेटाकार्पल कहते हैं। और फिर जो हमारी अंगुलियां अस्थियां होती है उसको हम फेलेंजस कहते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमरस दिया गया है, एक दिया गया है रेडियस और अल्ना यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा कार्पल है, कार्पल कितना होता है? 8 होता है। कार्पल कितना होता है? 8 होता है। और मेटाकार्पल कितना होता है? मेटाकार्पल 5 होता है। फेलेंजेस कितनी हमारी होती है? 14 होती है। तो इस प्रकार से स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए हम हाथ में सीखते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, अल्ना 1 हो गया। कितना हो गया? 3 अस्थि हो गई। इसके बाद में हमारा जो कार्पल होता है, कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पर 8 और 2 10 11 हो गया। 11 और 5 इसमें मेटाकार्पल्स कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 ये हो गए। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 उंगलियां हो गई, तो 3 चौक 12 और 2 इसमें हो गए 14।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 16 इधर हो गए थे और 14 ये, तो कितना हो गया 30 इसमें कितना हो गया 60। तो चलिए हम बात करते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, कितना हो गया, इसको बोलेंगे ह्यूमरस, इसको बोलेंगे रेडियस, इसको बोलेंगे अल्ना और इसको बोलेंगे कार्पल, इसको बोलेंगे मेटाकार्पल, इसको बोलेंगे फैलेंजेस। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, क्या होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो इस प्रकार से हाथ की अस्थियां हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस अस्थि को क्या कहेंगे और इस अस्थि को क्या कहेंगे। देखिए 2 हाथ है, तो यहाँ पर जो आपका ये बोन दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं। शोल्डर ग्रिडल में 2 अस्थियां होती हैं, एक तो हमारा क्लेविकल होता है, जिसे हम इस यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम क्लेविकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं, और इसे कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें ये दिखा करती है ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति सुंदर है, क्योंकि स्लिम बॉडी होती है तो हेल्दी है। तो इसकी एक संख्या यहाँ पे हो गई, एक संख्या यहाँ पे हो गई, तो 30 और 2 यहाँ पर अगर हम बात करें 60 और एक ये ब्यूटी जो है बोन हो गया, इसको कॉलर बोन कहते हैं या क्लेविकल कहते हैं। बच्चों में इसको हंसुला कहते हैं, हंसली उखड़ जाती है तो बच्चे रोया करते हैं। तो 2 ये हो गए, और स्केपुला जिसको हम लोग पुट्ठा कहते हैं, तो 2 ये हो जाएंगी, तो 60 और 2 62 और पीछे वाला 2 64, तो कितना हो गया 64 अस्थि ये हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे जो 64 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में ये हमारा आगे चलिए बात करते हैं जो हमारा पैर का होता है या जो हमारे कमर का होता है, जिसको हम हिप बोन कहते हैं। तो इनमें जो है संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। तो अब हम बात करते हैं हिंड लिम्ब क्या होता है। तो यहाँ पर पैर का स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, हिप बोन का भी देख सकते हैं, ये हिप बोन का दिख रहा है, और ये वाला क्या दिख रहा है, इसको हम लोग जो है हिंड लिम्ब या पैर का कहते हैं। तो पैर में सबसे ऊपर देख रहे हैं इसको, ये फीमर होती है, इसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बीच में आपको गोल लट्टू जैसा दिख रहा है, इसे हम पटेला कहते हैं, क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हैं इसको हम आगे की तरफ जो होता है उसको हम टिबिया कहते हैं, और पीछे जो लगा हुआ है, पीछे जो सपोर्ट थोड़ा सा हड्डी दूसरी लगी है उसको हम फेबुला कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे, और ये हमारा पटेला हो गया, टिबिया हो गया, फेबुला हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो यहाँ पर छोटे छोटे आपको हड्डियां दिख रही हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्सल कहते हैं। लेकिन टॉर्सल की संख्या अब यहाँ पर घट जाएगी, क्योंकि इसमें एक पटेला बढ़ गया है, तो भाई हाथ और पैर की अस्थियां समान होंगी। तो यहाँ पर जब पटेला बढ़ गया है तो जो टॉर्सल था उसकी एक अस्थि यहाँ पर कम हो जाएगी। टॉर्सल में जैसे कार्पल में हमारी 8 अस्थियां होती थी, तो टॉर्सल में अब क्या हो जाएगा, 7 अस्थियां हो जाएंगी। मेटा टॉर्सल में 5 ही रहेंगी, फैलेंजेस में कितना रहेंगी, 14 ही रहेंगी। तो इस प्रकार से हमारे पैर की अस्थियां कितनी हो जाती हैं, कितना हो जाती है, 60। तो दूसरे पैर का भी 60 हो जाएंगी, 2 अस्थियां ये जुड़ जाएंगी, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 62। कितना हो जाएगा 62। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 2 6 हो गया, और 6 6 12, 126 अस्थि हो गई। तो 126 अस्थि ये और 80 अस्थियां ये, तो कितना हो गया 6, 8 2 10 का 0, 1 बचा, 206 अस्थियां इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ ली। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को शेयर करिए, और इसी प्रकार के अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप समझना चाहते हैं, तो उसको कमेंट में पिन करिए या कमेंट करिए, तो हम लोग उस वीडियो के टॉपिक पर या उस टॉपिक पर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।